एपिसोड की शुरुआत होती है एक सवाल से। हीरो कौन होता है? एक ऐसी दुनिया में जहां चारों तरफ अंधेरा फैला हो, तबाही के समय में लोगों को बचाने वाला वही होता है हीरो। हमारे लिए तो हीरो हमेशा परफेक्ट होता है, बिल्कुल बेदाग। लेकिन सोचो, क्या हर हीरो सच में परफेक्ट होता है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हीरोज पर लोगों का बहुत भरोसा होता है, और जहां भरोसा होता है वहां कोई भी हीरो बन सकता है। शायद मैं या तुम भी। यहीं पर हमारी कहानी में आता है एक लड़का, लिन लिंग। वो एक प्रोफेशनल वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा होता है और एक्टिंग भी कर रहा होता है। उसका मैनेजर गुस्से में कहता है, अरे लिन, तुझे पता भी है तेरा क्लाइंट कौन है? लिन कहता है, परफेक्ट हीरो, नाइस। मैनेजर बोलता है, फिर ये क्या बकवास कर रहा है कि कोई भी हीरो बन सकता है? हीरो का मतलब सिर्फ और सिर्फ नाइस। बस नाइस पे ध्यान दे, समझा? असल में ये लोग टू बी हीरो एक्स का प्रमोशनल वीडियो बना रहे होते हैं। लिन कहता है, टू बी हीरो एक्स का एक्स कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये बताता है कि मैं भी हीरो बन सकता हूं। कोई भी इंसान हीरो बन सकता है। मैनेजर चिल्लाता है, पागल हो गया है क्या? उम्र क्या है तेरी? ये हीरो हीरो खेल रहा है, बड़ा नहीं हो पा रहा है क्या? तेरे जैसे आम आदमी हीरो बन सकते हैं क्या? रियलिटी फेस कर। सक्सेस चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, समझा? इसी बीच मैनेजर को मिस जे का फोन आता है। वो वीडियो के बारे में बात करती है। थोड़ी देर बाद मैनेजर लिन से कहता है, अपना सामान पैक कर और निकल यहां से। लिन की नौकरी चली जाती है। उसके सपने, उसकी उम्मीदें सब टूट जाते हैं। अब लिन छत पर खड़ा होता है, शायद कूदने का सोच रहा होता है। तभी उसे एक बात समझ आती है, इस दुनिया में वही हीरो बनता है जिसे लोग भरोसा करते हैं। लेकिन लिन जैसे आम आदमी पर कौन भरोसा करेगा? उसके पास कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और तभी एक एडवर्टाइजमेंट शुरू होती है जिसमें मून नाम की एक एक्ट्रेस होती है जो बहुत ही मशहूर होती है। शायद वही मून। लिन की जिंदगी बदलने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि मून और नाइस दोनों ही परफेक्ट लव नाम के एक शो में काम कर रहे होते हैं और रिलेशनशिप में भी है। ये वही प्रमोशन वीडियो होता है जिसमें लिन ने मदद की थी और ये उसका शानदार काम था। लेकिन यही चीज लिन के लिए बहुत डिप्रेसिंग हो जाती है। पीछे दूसरी तरफ नाइस भी दिखता है जो ड्रीमैन कॉर्पोरेशन के अपार्टमेंट्स का प्रमोशन कर रहा होता है। लेकिन ये सब देखकर लिन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, भाड़ में जाओ तुम सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों से, समझे? तभी वहां पर अचानक से नाइस खुद आ जाता है। उसके पास सुपर पावर होती है। एकदम धमाकेदार एंट्री होती है। वो धीरे धीरे सामने आता है और माहौल में एक अजीब सी चमक आ जाती है। लिन की तरफ सब कुछ चमकने लगता है। बड़ा ही जबरदस्त सीन होता है और वहां नाइस उसके बगल से निकलता है। नाइस अपना सिग्नेचर पोज देता है और फिर नीचे कूद जाता है। अब जाहिर सी बात है, वो एक सुपर हीरो है, वो मरेगा तो नहीं। लेकिन जब लिन नीचे झांकता है तो लगता है जैसे वो सच में मर गया हो। लिन सोचता है, ये तो उड़ सकता है ना, फिर मरा कैसे? तभी वहां मिस जे अपने कुछ बॉडी गार्ड्स के साथ आती है और लिन से पूछती है, नाइस कहां गया? लिन कहता है, भाई वो तो नीचे गिरकर मर गया और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो बॉडी गार्ड्स लिन को भी पकड़ लेते हैं। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहां सब लोग इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नाइस की मौत हो चुकी है। अब लिन को ऑफिस ले जाया जाता है और मिस जे उससे पूछती है, तुमने क्या देखा और क्या सुना? सब कुछ सच सच बताओ। लिन कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। वो मेरे साइड से निकला और नीचे कूद गया। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। मिस जे कहती है, पक्का? और कुछ नहीं? लिन बोलता है, एक और चीज, उसने कूदने से पहले अपना सिग्नेचर पोज भी किया था। ये सिचुएशन एकदम अजीब सी हो जाती है। तभी मिस जे को ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आता है, लेकिन वो ये बात नहीं बताती कि नाइस मर चुका है। लिन चिल्ला के कहने की कोशिश करता है कि नाइस मर चुका है और वहां से भागने लगता है। तभी मिस जे एक पेंट की बाल्टी उठाकर उसके मुंह पर फेंक देती है। उसके बाद मिस जे फोन काटकर लेन के पास आती है और देखती है कि लिन के सिर पर सफेद पेंट लगा हुआ है। मिस जे कहती है, यहां नाइस तो मर चुका है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी जिंदा है। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि लिन काफी हद तक नाइस जैसा दिखता है।
तो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि लिन को ही नाइस बना देंगे। मतलब उसकी पूरी कार्बन कॉपी, हेयर स्टाइल, कपड़े, सब कुछ बदल देते हैं। एक हफ्ते तक लिन को ट्रेनिंग दी जाती है और न्यूज में अनाउंस कर देते हैं कि नाइस तो सॉलिटरी ट्रेनिंग के लिए गया है। दूसरी तरफ एक बंदा बॉस के प्रेशर में आकर अपनी जान दे देता है। न्यूज में ये दिखाते हैं कि लिन लिंग नाम का एक आदमी सुसाइड कर गया, न कि नाइस। अब लिन को नाइस की जिंदगी जीनी पड़ेगी। उसके बहुत सारे फैंस बन जाते हैं जो नाइस के दीवाने होते हैं। जब ये फैंस लिन के पास आते हैं तो उसके अंदर थोड़ा भरोसा भी आने लगता है। फिर उसे ट्रेनिंग देने लगते हैं कैसे नाइस की तरह बनना है। बताया जाता है कि जैसे जैसे लोगों का भरोसा लिन पर बढ़ेगा वैसे वैसे वो नाइस जैसा बनने लगेगा। मतलब उसके हेयर स्टाइल से लेकर सब कुछ उसके नाइस जैसा हो जाता है। यहां तक कि उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है, जो सच में बड़ा कमाल की बात होती है। लोग इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मिस जे कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब भरोसे का खेल है। एक झटके में सब खत्म भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें ये चीज हमेशा बनाए रखनी होगी। लिन सोचता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसे आम इंसान भी हीरो बन सकते हैं। पूरी दुनिया का ध्यान मेरी तरफ होगा। तभी मिस जे कहती है अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लो। तुम्हें याद होगा नाइस की गर्लफ्रेंड है मून, जो यहां उसका इंतजार कर रही होती है। अब बात यह है कि लेन को डर लग रहा होता है। मून, जो नाइस की गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में हर छोटी छोटी बात जानती होगी, इसलिए यह जाहिर था कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि लिन असली नाइस नहीं है। मिस जे जबरदस्ती मून को वहां से बाहर निकाल देती है और लेन से कहती है कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। लिन बाहर आता है और बहुत इमोशन हो जाता है। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ मून की तरफ बढ़ाता है। मून पहले थोड़ी रुक जाती है, लेकिन फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। लिन के दिमाग में खुद पर शक चल रहा होता है। वो सोचता है सच में मून कितनी खूबसूरत है, मुझे पहले से उस पर क्रश था। मून का हाथ पकड़ते ही लिन को अच्छा लगने लगता है। दोनों एक लाइव ब्रॉडकास्ट में एंटर करते हैं जो 5 सेकंड में शुरू होने वाला होता है। शो का नाम होता है ट्रू लव रेसिपी। ये एक लाइव वेन्यू होता है जहां पूरा देश देख रहा होता है। यहां होस्ट बदल चुका होता है। 249वें रैंक का हीरो आई ऑफ ट्रूथ एनलाइटर होस्ट बन चुका होता है। ये बंदा झूठ को एक्सपोज करने वाला होता है। मिस जे ये देखकर डर जाती है क्योंकि उनका प्लान आखिरी मिनट में पूरी तरह से बदल गया होता है। मिस जे पूछती है होस्ट क्यों बदल गया। उसे बताया जाता है कि पुराना होस्ट को एनलाइटर ने एक्सपोज कर दिया, इसलिए उसे हटा दिया गया और एनलाइटर को लाया गया। मिस जे ये देखकर डर जाती है क्योंकि उनका प्लान आखिरी मिनट में पूरी तरह से बदल गया होता है। मिस जे पूछती है होस्ट क्यों बदल गया। उसे बताया जाता है कि पुराना होस्ट को एनलाइटर ने एक्सपोज कर दिया, इसलिए उसे हटा दिया गया और एनलाइटर को लाया गया। मिस जे शॉक हो जाती है, पहले क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। लिन ये सब देखकर और भी डर जाता है। उसे लगता है कि एनलाइटर उसका सच जान चुका है और उसे एक्सपोज करने आ गया है। ट्रू लव रेसिपी शो में भरोसे की बात होती है और एक ट्रस्ट टेस्ट चलाया जाता है। पहला सवाल होता है नाइस ने मून ने अब तक कितने कॉमर्शियल किए हैं और उनका टोटल रन टाइम क्या है। ये सवाल बड़ा मुश्किल होता है। मिस जे गुस्से में आ जाती है और एनलाइटर को पूरा भरोसा होता है कि लेन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने पहले से इसको जांचा हुआ था और उसे पता था कि ये बंदा फेक है। मून को खुद याद नहीं होता कि उसने अब तक कितने कॉमर्शियल किए हैं, लेकिन लिन एकदम कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे देता है टोटल 134 कॉमर्शियल्स और टोटल रन टाइम 250-48 सेकंड। एनलाइटर सोचता है ये बंदा फेक है, फिर भी इसने इतना परफेक्ट जवाब कैसे दे दिया। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पता चलता है कि मून लिन के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन थी। वो उसके कॉस्ट्यूम्स तक मैनेजर को सजेस्ट करता था, लेकिन मैनेजर ने टोक दिया था तुम अपनी औकात में रहो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, नाइस की गर्लफ्रेंड है। अब आता है दूसरा स्टेज, जो एक लाई डिटेक्टर गेम जैसा होता है, मतलब ट्रूथ और डेयर टाइप। एनलाइटर कहता है एक रिलेशनशिप में ऑनेस्टी सबसे जरूरी होती है। बताओ मून सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सवाल लिन को फंसा देता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये सब उसे एक्सपोज करने के लिए किया गया है, क्योंकि एनलाइटर मानता है कि वो फेक नाइस है।
लिन के पास अब कोई चारा नहीं बचता और आखिर में वो बोल देता है, मून मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सभी लोग चौंक जाते हैं। एनलाइटर खुशी से खड़ा हो जाता है। एनलाइटर कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, कोई भी हीरो परफेक्ट नहीं होता। तभी नाइस बोल पड़ता है, मून असल में मेरी गॉडेस है। ये लाइन सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। लिन को पहले का वो सीन याद आता है जहां मून हमेशा उसे मोटिवेट करती थी, उसे हिम्मत देती थी और जीने की उम्मीद जगाती थी। तब से लिन उसे गॉडेस की तरह मानने लगा था। लिन इमोशनल होकर कहता है, मैं हीरो इसलिए बना था ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। यह सुनकर ऑडियंस में प्यार की लहर दौड़ जाती है। सारी इंटरनेट ऑडियंस वाह वाह करने लगती है। मून भी इंप्रेस हो जाती है, लेकिन एनलाइटर को गुस्सा आता है और वो कहता है, रुको, अभी तीसरा स्टेज बाकी है। फिर एक गेट खुलता है और हम देखते हैं कि नाइस का यानी लिन का मैनेजर वहां आता है। उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि वो एक उद्यमी था, लेकिन लिन की वजह से वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मिस जे को बताया जाता है कि इस मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है। उसको कॉमर्शियल देना बंद हो गया और कई पेमेंट्स होल्ड में है। मैनेजर अब दिवालियेपन की कगार पर है। फिर हम एक पुराना आर्टिकल देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि लिंक नाम का बंदा मर चुका है, सुसाइड। उस आर्टिकल पर सिर्फ एक ही व्यू था और वो व्यू मैनेजर का ही था। मैनेजर वहां पहुंचकर पागल हो जाता है, चिल्लाता है, मेरा पेमेंट कब दोगे, मेरा पेमेंट कब दोगे। उसका फ्रस्ट्रेशन अपने चरम पर होता है। एनलाइटर भी उसके साथ हो जाता है और कहता है, तुम जैसे कमीने लोगों की वजह से इस बेचारे पर इतनी परेशानी आई है। लेकिन तभी मैनेजर पूरा पागल हो जाता है और चिल्लाता है, मुझे अपना पेमेंट चाहिए, और सीधे लिन पर हमला कर देता है। मैनेजर गुस्से में कहता है, तुम्हारे ही कॉमर्शियल्स की वजह से मैं बना था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। लिन उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर और ज्यादा अटैक करने लगता है। ऑडियंस की रेटिंग्स बढ़ने लगती है, फैंस का रिस्पॉन्स ऊपर हो जाता है और लिन को भी ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है, हीरो बनना वाकई में कमाल की फीलिंग है। फिर मैनेजर फिर से हमला करता है, लेकिन लिन एक ही पंच में उसे गिरा देता है और कहता है, शांत हो जाओ। मैनेजर रिकवर होकर कहता है, तुम्हें क्या पता कितना मुश्किल होता है एक कंपनी चलाना। तुम मुझे रिजेक्ट करते हो। कर्मचारी भी फालतू गिरी करते हैं, अगर उनसे कुछ कहो तो वो उल्टा हम पर केस कर देते हैं। मैनेजर आगे बोलता है, फिर समझ आया कि उन्हें लात मार के निकाला जा सकता है और उनके डर को मैं अपनी ताकत बना सकता हूं। असल में ये बंदा ट्रस्ट की जगह डर से अपनी ताकत बनाता है। उसका अंदर का डर उसे और ज्यादा पावरफुल बना देता है। मैनेजर अपनी डर की ताकत का इस्तेमाल करके सबको धूल चटा देता है। लिन मून को बचाता है और आगे बढ़ता है। लिन मैनेजर पर हमला करता है, लेकिन अब मैनेजर बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है। नाइस या लिन के हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। लिन अलग अलग अटैक ट्राई करता है, लेकिन सब बेकार साबित होते हैं। लिन सोचता है, मैंने हर तरह का अटैक ट्राई कर लिया, जो भी ट्रेनिंग मैंने ली थी, अब क्या करूं। मैनेजर साफ तौर पर ओवर पावर हो जाता है और लिन को बुरी तरह से मारकर गिरा देता है। इस पर लिन पूरी तरह डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि वो हीरो तो बन गया, लेकिन असल में वो एक आम इंसान ही है जिसकी कोई औकात नहीं। वो सोचता है, काश उस वक्त मैं खुद ही उस जगह से कूद जाता, कोई काम का नहीं हूं। लेकिन तभी उसे मून की बातें याद आती है, जिसमें मून ने कहा था कि हर इंसान को अपनी सबसे अच्छी वर्जन बनना चाहिए। तभी लिन को एहसास होता है कि हीरो का मतलब है कोई भी हीरो बन सकता है, इवन मैं जैसे मामूली इंसान भी। तभी मैनेजर अपना आखिरी अटैक करने वाला होता है। लिन के अंदर से हिम्मत निकलती है और वो एक ही पंच में मैनेजर के अटैक को रोक देता है। मैनेजर की वाट लग जाती है, उसे आखिरकार पकड़ लिया जाता है। हमें पता चलता है कि मैनेजर फियर एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर रहा था। ये वही हथियार है जिसका इस्तेमाल पहले भी हुआ था। मिस जे कहती है, तुम इस रोल के लिए काफी फिट हो। लिन जवाब देता है, हाँ, मतलब पहले मुझे लगता था कि मुझे बस नाइस का रोल प्ले करना है, लेकिन अब मुझे समझ आया, जो तुमने कहा था वो बिल्कुल सही है। मैं हीरो नहीं हूं, सब हीरो बन सकते हैं। मिस जे कहती है, ठीक है, अब हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हीरो टावर। यहां जितनी ज्यादा किसी हीरो की रैंकिंग होती है, उतना ही ऊपर उसका फ्लोर होता है।
व्यू पूरा कमाल का होता है, आसमान छूता हुआ। लिन पूछता है, क्या तुम्हें पता चला कि नाइस ने सुसाइड क्यों किया? मिस जे गंभीर होकर कहती है, देखो, उसका अपना कोई रीजन रहा होगा। उस दिन उसके पास चॉइस थी और उसने अपनी चॉइस ले ली। तुम भी एक दिन ऐसी सिचुएशन में आओगे और तुम्हें भी एक दिन चॉइस मिलेगी। लिन सोचने लगता है। घर जाकर वो देखता है कि नाइस का एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है। वो खुद भी काफी थक चुका होता है। कपड़े उतारकर बेड पर गिर जाता है। साइड में देखता है कि मून भी सो रही होती है। लेन सोचता है, यार, मून यहाँ क्या कर रही है? तभी उसे याद आता है कि वो और नाइस लिव इन में रह रहे हैं। लिन मून को चिढ़ाता है। मून शर्माती है। फिर लेन तकिया उठाता है और मून के साइड से उठकर जाने लगता है। और तभी एक शॉकिंग सीन आता है। मून की मौत हो चुकी होती है। किसी ने उसे मार दिया होता है और सीन पूरी तरह खून से भर जाता है। ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।